ठीक है, देखिए ए है और यहाँ पे मेरा बी है और इफिशियंसी दे दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, मतलब बी का यदि एक है तो इसका 3 होगा, तिगुना है, ए का तिगुना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो टाइम का इफिशियंसी हम इससे निकाल देंगे ना, क्या बोलेंगे कि यदि इफिशियंसी से उल्टा देंगे टाइम होगा, टाइम का उल्टा देंगे इफिशियंसी होगा, तो इसको उल्टा दिए तो टाइम का आ गया हमारे पास अनुपात। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 दिन लग रहा है, यहाँ पे 1 दिन लग रहा है, तो हमारे पास 2 का डिफरेंस आ गया। ये 2 का डिफरेंस बोल रहा है, 2 का डिफरेंस 60 दिन कम लेता है, यहाँ 2 दिन कम लेता है तो यहाँ 60 दिन कम लेता है, तो एक का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा 30 दिन, एक का वैल्यू 30 निकल गया। कहने का मतलब ई जो है ए 30 दिन में काम करता है, तो ई 30 या 90 दिन में काम करता है, इतना तो आप निकाल सकते हैं। दो दो का डिफरेंस 60 दिन के बराबर क्वेश्चन बता रहा है, तो एक का मान कितना आया, आप बोलिएगा 30 आया। जब एक का मान 30 आया तो मान पुट कर दिए, टाइम ये 30 दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोनों मिलके कितना दिन में। पहला सवाल बताए थे ना कि दोनों यदि मिलके करे पूछे तो क्या करना है, ऊपर गुना नीचे जोड़, 30 गुना 90 अब बटे दोनों को जोड़ देना है, तो 112 हो गया, 120 हो गया। इस कटा दीजिए 40 बार में, 4 तिया 12, 4 बार में इसको जब कटाइएगा तो कितना होगा, 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, इफिशियंसी से रिलेटिव सवाल आ गया। चलिए एक आध और दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए कैसा है, उसी टाइप पे आधारित है, बनाइए। एक किसी मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, एकदम उससे भी हल्का सवाल है। ठीक है, देखिए ए है और यहाँ पे बी है और डायरेक्ट इफिशियंसी दे दिया है, कितना दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, कहने का मतलब इसका एक है तो इसका ये है। टाइम का रिलेशन आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में करता है, करने का मतलब 3 टाइम हमारे पास 14 के बराबर है। तो थोड़ा सा पीछे देखिए, जो डायरेक्ट इफिशियंसी से सवाल बनाते थे तो टाइम का हमको कोई काम नहीं पड़ता था, टाइम का कोई मतलब नहीं, जब इफिशियंसी और टोटल दे दिया है सवाल को समझिए और बनाइए। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, और दोनों मिलके एक काम को 14 दिन में करता है, कहने का मतलब टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 काम करेगा एक दिन में और 14 दिन तक काम किया था, तो 3 गुना 14 कर दिए, टोटल वर्क निकल दिया कितना, 42 काम। टोटल वर्क हमारे पास 42 आ गया है, 42 यूनिट। सवाल क्या पूछ रहा है, ए अकेला, ए कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, काम है 42, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, आप बोलिएगा 21 दिन में करेगा। एक दिन में 2 काम करता है, काम है 42, तो कितना दिन में करेगा, 21 दिन में। ये सब सवाल जो है ना अर्ली बनने वाला है। चलिए एक और सवाल लाते हैं इफिशियंसी पे आधारित इस टाइप का, उसके बाद फिर बढ़ेंगे अगले टाइप पे। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, बी अकेला इसके आधा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, या कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इफिशियंसी दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, मतलब बी की इस बार दे दिया है, यदि इसका हम 100 मान लेते हैं तो इसका 40% अधिक कर दिए, 140 इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास आ गया। कटा दीजिए, ई जीरो से ई जीरो खत्म, ही हो गया 5:7। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास आ गया। हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, तो उल्टा देंगे, 7:5, टाइम का रेशियो निकल गया। देख लीजिए टाइम का रेशियो का काम है कि ना है, डायरेक्ट इफिशियंसी से बन जाएगा सवाल, एक बार यहाँ पे आके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, कहने का मतलब टाइम दिया हुआ, टाइम का हमारे पास जरूरत है, तो ए का टाइम कितना है, 7, मतलब 7 बराबर 21 दिया है कि 7 दिन जो है, आप जो 7 दिन निकाले हैं वह 21 दिन के बराबर है। ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त करता है, तो बी उसके आधे काम को, चलिए तो 5 का निकाल देंगे, तो 1 का निकल जाएगा हमारे पास, कितना कटा दीजिएगा तो 3 निकल जाएगा, तो 5 का निकल जाएगा
कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा उस काम को, तो बोलिएगा 15 दिन में समाप्त कर देगा बी। तो बी यहाँ पे देखिए समुच्चा काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, लेकिन इससे करवाना कितना है, आधा काम करवाना है। मान लीजिए कि 15 काम कर रहा है, टोटल 15 दिन ले रहा है टोटल काम करने में, आधा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो बोलिएगा 7.5 दिन लगेगा। समुच्चा काम करने में 15 दिन लगेगा, आधे काम करवाना है तो 7.5 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। देखिए इस सवाल को देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। एकदम मस्त सवाल। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। ए और बी मिलके कितना दिन में कर रहा है, तो आप बोलिएगा 4 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, तो ए से 6 दिन अधिक। तो ए का तो टाइम दिया हुआ नया है, और ए प्लस बी दे दिया है 6 दिन अधिक। सवाल बनाने में दम लगेगा थोड़ा सा, कोई दम न है। जब सब जहाँ पे ट्रिक काम करना बंद कर देता है वहां पे क्या करते हैं, बेसिक अप्रोच लगा देते हैं। माना कि ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है। ठीक है, x देख के दिमाग खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग खराब नहीं करना है। यदि कट ऑफ तक जाना है तो x मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक क्या है, तो एक समुच्चा काम को x दिन में करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ए का एक दिन का काम कितना होगा, तब बोलिएगा 1/x होगा। और बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है बी अकेला उस काम करने में ए से 6 दिन अधिक लेता है। कहने का मतलब कि इस काम को करने में x प्लस 6 दिन लेता है, 6 है। ठीक है, अब सवाल फिर बोल रहा है कि दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में करता है। दोनों वाला फॉर्मूला बताए थे कि दोनों में से ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर देना है। तो चलिए x इंटू एक्स प्लस 6, और नीचे जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6। और ये जब कितना दिया है कि 4 दिन में करता है, बस यहाँ से x का वैल्यू निकालिए और आंसर ठोक दीजिए। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, पहले इधर गुना कर देते हैं, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर कितना हो गया इधर 8x और प्लस 24, सबको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में 24 बराबर 0। तो चलिए इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 4 चौक 24, हाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x और माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से x बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया -4। तो -4 तो हम लेंगे नहीं, तो x बराबर 6 दिन हो गया। जब एक का 6 दिन निकल गया तो इसका कितना हो जाएगा 12 दिन। ये 6 दिन में काम करेगा समाप्त, ये करेगा 12 दिन में समाप्त। क्या पूछ रहा है, ए अकेला तो 6 दिन में, यही तो माने थे। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी काम को 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी वो सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। एकांतर कहने का मतलब समझ रहे हैं कि एक दिन ए जो है एक दिन बी के साथ काम करेगा, एक दिन सी के साथ काम करेगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं जैसे बनाते हैं सवाल को बनाते हैं। सवाल इजी है, देखिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए कितना दिन में कर रहा है, तो 11 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, तो 55 दिन में, 55 दिन में। ठीक है, तो तीनों का आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, चलिए 220 मान लेते हैं, एलसीएम हो गया। तो कितना होगा 11 दूना 22, एक दिन में 20 काम करेगा, ये कितना हो गया, तो 11 दूना 22। ठीक है, ये कितना होगा 5 चौके 20, कहने का मतलब 4 काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों का काम हमारे पास निकल के आ गया, ए का निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया। ए इतना काम कर रहा है एक दिन में, इतना इतना काम कर रहा है।
उसके बाद अब सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ए जो है ये 20 काम एक दिन में करने वाला एक दिन बी के साथ काम करता है और एक दिन सी के साथ काम करता है। मान के चलिए कि पहला दिन, पहले बी सवाल बोला है तो पहले बी को ले लेते हैं। एक दिन में बी 11 काम करता है और इसका सहायता जब लिया तो कितना काम हो गया, आप बोलिएगा कि 31 काम हो गया। पहला दिन 31 काम हो गया। दूसरा दिन क्या किया, ई छुट्टी बना लिया। अब ये और ये काम किया, मतलब कि सी 4 काम करता है और बी 20 काम करता है, तो कितना काम हो गया, आप बोलिएगा दूसरा दिन 24 काम हो गया। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, तो आप बोलिएगा कितना हो गया, 55 काम हो गया। 2 दिन में मेरा 55 काम हो रहा है। काम हमारे पास 220 है, तो कितना काम होगा, तो इधर मोटा मोटी 4 से भागा लग जाएगा, कहने का मतलब 4 दिन में सलट जाएगा। 220 बटे 55 आप कीजिएगा तो 4 निकल जाएगा, तो 4 दिन। लेकिन यहाँ 2 दिन ना हो रहा है काम, 2 दिन में हुआ इतना, 4 दिन में हुआ मतलब कहने का मतलब 2 दिन में 55 काम हुआ, तो इतना काम करने में कितना लगेगा, तो 8 दिन लगेगा। का ये जो 4 निकला है ये 2 दिन का काम नहीं है ना, ये 55 को जब लेके हम चले हैं तो 4 दिन निकला, तो ये 2 दिन का काम है, तो 8 दिन लगेगा। ठीक है, सवाल में दम नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए, जोश ठंडा मत होने दीजिए, दम बहुत है अभी। ठीक है, चलिए देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को करने में जितना समय लेता है उससे ए 16 दिन अधिक लेता है तथा बी अकेला 9 दिन अधिक लेता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करे किया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो केवल ए लिया होगा कितना समय, बोल रहा है कि 16 दिन अधिक लिया था। तो बी लिया होगा कितना समय, तो बोल रहा है कि 9 दिन अधिक लिया है। ठीक है, अब क्या करें, दोनों का सबका टाइम हमारे पास निकल गया कि ए बी किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, ए उसी काम को इतना दिन में। अब देखिए, ए का भी समय है कि इतना दिन में काम समाप्त करता है, बी का समय भी है इतना दिन में काम समाप्त करता है। अब दोनों मिल के है, बस दोनों मिलके वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों मिलके कितना दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो x दिन में। और मिलके काम करने के लिए क्या बताए थे कि ऊपर गुना नीचे जोड़, तो ऊपर गुना कर दीजिए x प्लस 16 और इंटू एक्स प्लस 9 और नीचे जोड़, जब जोड़ कीजिएगा तो कितना कितना हो जाएगा, 2x प्लस 25, कोना कोनी गुना मार दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 25x बराबर कितना हो जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144। ठीक है, देखिए 25x कट जाएगा। ठीक है, ई एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 144। तो x बराबर आप बोल दीजिएगा 12 दिन निकल गया। जब इसका मान निकल गया 12 दिन, तो इसका 12 और 16 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, यहाँ जोड़ दीजिए 16 तो कितना हो गया, 28 दिन। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 12 8 20 21 दिन। ठीक है, तीनों का काम निकल गया। तो इसका जो है ना, इसका भले शॉर्ट तरीका है, क्या है, रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी कितना दिन अधिक ले रहा है, बस यहीं पर से फॉर्मूला निकला है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन अधिक ले रहा है, तो 16 दिन अधिक ले रहा है। 16 दिन अधिक ले रहा है, कितना दिन अधिक ले रहा है, तो 9 दिन अधिक ले रहा है, तो 16 नंबर 44 से निकल गया 12 दिन। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक मालूम रहेगा तो फार्मूला भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस सवाल को देखिए, उससे भी शानदार सवाल है, करने का मतलब ये हल्का सवाल है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 4 पुरुष या 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो 6 पुरुष और 11 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन ढंग का है। ठीक है, इसमें तैयार है, सब रखिए, क्वेश्चन बनेगा, मस्त तरीका भी है। ठीक है, 4 पुरुष बराबर 6 लड़का। ठीक है, तो चलिए दोनों का इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो बोलिएगा P बटे एल बराबर कितना हो गया, 6 बटे 4, कहने का मतलब क्या, 3 बटे 2। ठीक है, P का इफिशियंसी निकल गया और लड़का का इफिशियंसी निकल गया। अब सवाल बोल रहा है कि 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकल गया हमारे पास। टोटल वर्क P का इफिशियंसी कितना है, 3, यहाँ पे 3 रख देते हैं। ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24, टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया कितना, 240। अब फिर बोल रहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखते हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 6 पुरुष का इफिशियंसी 3 और लड़का का इफिशियंसी 2, तो 6 तिया 18, 11 दूना 22, बोलिएगा 40 काम हो गया।
40 इफिशियंसी है, काम हमारे पास इतना है, तो बोलिए कितना दिन में होगा, तो 6 दिन। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए इस सवाल को, मस्त सवाल है, ठीक है, सेम टाइप पे दिए हैं। आप लोग का क्या बोले, बहुत दिन से हाथ साफ नहीं हो रहा था, हाथ साफ करने के लिए सवाल दिए हैं। उत्साह लाइए अपने आप में, सवाल को बनाइए। चलिए हम सोल्व कर देते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, 6 पुरुष या 14 महिलाएं एक घर को 25 दिन में पेंट करता है, तो 6 पुरुष बराबर है 14 महिला का। तो चलिए P/M निकाल देते हैं। तो 14/6 कहने का मतलब क्या हो गया, 7/3। दोनों का इफिशियंसी निकल गया, पुरुष का इतना, महिला का इतना। अब टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, चलिए किसको लीजिएगा, पुरुष को या महिला को। तो चलिए 6 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो 6 पुरुष का कितना है, 7, और ये हो गया 25। टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया। उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है बोल रहा है कि 18 पुरुष और 28 महिलाएं। ठीक है, 18 पुरुष और 28 महिलाएं। ठीक है, 28 महिलाएं, चलिए गुना क्या, महिलाएं 28 महिलाएं। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी निकाल देते हैं। तो 18 और पी का कितना निकालने हैं, 7, और इसका हो गया 28, एम का कितना है, तो आप बोलिएगा 3। तो इफिशियंसी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 28 पे 26 से, और इसको कीजिएगा तो 28 या 84। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए। तो इधर हो गया 0, 8 2 10 11 के हाथ में करने का मतलब 210। ठीक है, 210। अब काम हमारे पास इतना है नहीं, काम बोल रहा है कि इसके समान 4 घरों को, कहने का मतलब ये काम 4 गुना हो गया। कहने का मतलब अब काम कितना हो गया, 6 गुना 7 गुना 25 गुना 4, ये 100 कर दीजिए ना। 25 किसी में एक में गुना कीजिएगा तो, और बटे करना है कितना, 210। इस जीरो से जीरो खत्म, इस 7 21, ये 3 से 2 खत्म, 10 दूना 20। ठीक है, 20 दिन लगेगा। आप लोग आंसर मिला लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग का ये बन गया होगा, आंसर सही मिल गया होगा। चलिए इस टाइप का एक और सवाल आता है जिसमें कि दोनों जुड़ा हुआ रहता है, उस सवाल को लाते हैं। देखिए इस सवाल टाइम कम है, ठीक है, टाइम अधिक हो गया है, इसलिए उस टाइप को अगले वीडियो में लाएंगे। सवाल को एक ही वीडियो में सब सवाल ले देंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए, वही टाइप पे है। ठीक है, सवाल को पढ़िए। 6 पुरुष और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में एक आदमी जितना काम करता है, औरत उसका आधा काम करता है एक दिन में। तो बताइए 10 औरत को कितना समय लगेगा उस काम को पूरा करने में। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाइए। 6 पुरुष और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करता है। देखिए 6 पुरुष और 8 औरत, ठीक है, किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। टोटल वर्क यहाँ पे निकल गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि देखिए एक नीचे जो एक लाइन लिख के एकदम आसान कर दिया है सवाल को, क्या कर दिया है, दोनों का इफिशियंसी दे दिया है, पुरुष का दे दिया है और औरत का दे दिया है। कितना कितना दे दिया है, बोल रहा है कि पुरुष जितना काम करता है, महिला उसका आधा काम करता है। कहने का मतलब यदि ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। दोनों का इफिशियंसी हमारे पास निकल के आ गया। टोटल वर्क यहाँ निकाल देते हैं, जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ 2, जहाँ वुमेन है वहाँ 1 रख देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 8, कितना हो गया 20, 20 गुना 10, कहने का मतलब 200। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया कितना, 200 यूनिट। अब बोल रहा है कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा। 10 औरत का इफिशियंसी कितना हो गया, औरत का इफिशियंसी 1 है, कहने का मतलब 10 हो गया। और 10 को जब इससे भाग देंगे तो आप कितना बोलिएगा, 200/10, तो बराबर 20 दिन। ठीक है।